जदीद शोबे मुंतखब किए, बहुत जाफिशानी से अपने फराइज सर अंजाम दिए. आपका तारुफ करवाती चलूं. हमारे साथ जहरा हसन है जो चीफ कोऑर्डिनेटर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में यानी एनडीएमए में, और बुनियादी तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है इनका. जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग और डिजास्टर रिस्क असेसमेंट के फील्ड में बहुत महारत रखती हैं, और कोई ऐप भी डिजाइन कर रही हैं जिसकी तफसील हम इनसे बाद में पूछेंगे. हमारी दूसरी मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ है सोफिया सिद्दीकी. सोफिया मीडिया साइंसेज में पीएचडी कर रही हैं. इसके साथ साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर है एनडीएमए में, और मीडिया के हवाले से लेक्चर्स भी देती हैं, और इस सब के अलावा अपना डिजिटल मीडिया हाउस भी चलाती हैं. और जनाब हमारी तीसरी मेहमान नुमाइंदगी कर रही हैं ऐसी खवातीन की जो बसारत से महरूमी का शिकार होने के बावजूद भी अपना लोहा मनवाती हैं और माशरे का कारामद फर्द बनकर जिंदगी गुजारती हैं. हमारे साथ राबेल पीरजादा हैं जो चीफ कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की, और खुद भी ब्लाइंड है. बसारत से महरूम अफराद के लिए और ऐसे स्टूडेंट्स को एजुकेट करती हैं, उनकी ग्रूमिंग करती हैं, जॉब और बिजनेस में करियर मेकिंग में उन्हें हेल्प करती हैं. हम आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए. सबसे पहले ज़ारा मैं आपसे पूछूंगी कि आप ने जिस फील्ड का इंतखाब किया बहुत ही मुख्तलिफ सा एक फील्ड है. आप मुख्तसर तारुफ करवा दीजिए कि आप क्या काम करती हैं और ये फील्ड इसका ताल्लुक किस चीज़ से है खास तौर पर. जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी है. मैंने GIS एंड रिमोट सेंसिंग में MS किया है नास से एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट. GIS और रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप किसी भी जगह की लोकेशन के जरिए आप मालूमात ले सकते हैं डिजास्टर की, किसी भी इंफॉर्मेशन की. और रिमोट सेंसिंग बेसिकली एक सैटेलाइट की टेक्निक है कि हमारे खला में जितने भी सैटेलाइट्स चल रहे हैं उनकी मदद से, उसकी डेटा की मदद से आप क्या हेल्प ले सकते हैं. मेरी पर्टिकुलर फील्ड डिजास्टर मैनेजमेंट है. अब GIS और रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी से मैं पोर्टल्स, सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर सकती हूँ जो कि मुझे हेल्प करते हैं कि हमारे मुल्क में कौन से डिजास्टर आ सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा. अगर मैं अपनी फील्ड की मजीद डिटेल अगर आपको बताऊं तो हम इस टाइम मल्टी हैजर्ड को देख रहे हैं जिसमें अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, वाइल्ड फायर, फ्लड सब शामिल है. With the help of my field and my expertise over 9 years in this domain, we are now at a state where we have developed National Emergency Operations System under the leadership of our current chairman. And हमने एक reactive approach से proactive approach अपनाई है. और again with the help of GIS and remote sensing, now we are at a state जहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमारे मुल्क में अगले 6 महीनों में कौन सी कुदरती आफात आ सकती हैं. सही ये तो बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त आपका काम है. अच्छा ज़ारा ये बताइए कि खातून होने की हैसियत से आप इस फील्ड में आई, अब बाकी ख्वातीन को कैसे देखती हैं और वो साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या किरदार अदा कर सकती हैं. जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया में ख्वातीन की एक बहुत ही ड्रास्टिक किस्म की जो है वो शमूलियत है टेक्नोलॉजी में. पाकिस्तान में भी अगर आप एकेडेमिया में देखें तो हमारे पास एक बहुत मेजर नंबर है फीमेल्स का जो कि सॉफ्टवेयर में, IT में, इवन एरोनॉटिक्स जो कि आपकी एयरफोर्स की फील्ड है, दे आर ऑल्सो वर्किंग ओवर देयर, दे आर ऑल्सो इंडक्टेड ओवर देयर. तो मैं अगर फ्यूचर में भी देखूं तो अभी भी मेरे पास आई हैव अ टीम ऑफ अराउंड 40 and 50 पीपल, और उसमें although not 50-50 but 20 and 40 की रेशो से आई हैव अ फीमेल रेशो एज वेल. सही. अच्छा ज़ारा, आप जिस फील्ड में हैं इसमें आपसे पहले भी कोई ख्वातीन मौजूद हैं? एकेडेमिया के लेवल पे डेफिनेटली मेरी टीचर्स जो थी वो फीमेल्स भी थी, लेकिन फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह और पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जो है इसमें कंट्रीब्यूशन है. नेशनल लेवल पे GIS को मैं देख रही हूँ सिंस 9 years. अच्छा, गुड, माशाल्लाह. ज़ारा ये बताइए कि क्या कोई ऐसी मुश्किलात हैं इस रास्ते में जो नई आने वाली हमारी ख्वातीन है अगर वो आना चाहें तो पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई मुश्किलात है. आपको सिर्फ फोकस्ड होना है. आपका अगर इंटरेस्ट है नंबर 1, नंबर 2 यू हैव टू बी फोकस्ड. तो एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एज वेल.
डेफिनेटली इनिशियली व्हेन आई जॉइन एनडीए में देयर वर सम चैलेंजेस बिकॉज आपको पता है टेक्नोलॉजी की नो हर किसी को नहीं होती, जी। यू हैव टू आपने अपनी फील्ड का लोगों को बताना है, एक ले मैन को भी बताना है, तो वो जो एक्सेप्टेंस होती है, आपको पता है कन्वेंशनल टेक्निक से मॉडर्न टेक्निक में आते हुए वो एक इनिशियली एक हर्डल तो नहीं कहूंगी बट दैट वाज सम ऑफ एक लूप था. तो बट इफ यू आर कंसिस्टेंट, इफ यू आर फोकस्ड, देन यू एक्चुअली अचीव दिस पॉइंट. आप इस पॉइंट पे पहुंच यानी खवातीन के लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं बिल्कुल है नहीं. कि हम कहेंगे ये खासतौर पे मर्द हजरात जो है वो ही देख सकते हैं नहीं, कि नहीं, कुदरती आफात को कैसे हमने ओवरकम करना है, कैसे हमने निपटना है इन चीजों से. एक खातून होने की हैसियत से भी आप ये सारा डिजास्टर का जो सिलसिला है इसको अच्छी तरह से देख सकते जी हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. मुझे तो आई पर्सनली बिलीव कि खवातीन जो है वो ज्यादा मल्टीटास्किंग होती है. आई एम अ मदर एज वेल, आई हैव अ डॉटर ऑफ अच्छा, माशाल्लाह. 1 year. और ये तो खैर बहुत ही एक और जबरदस्त किस्म का आपने एक अपना जो पहलू है उसका तारुफ करा दिया है. मैं इसी तरफ आने वाली थी कि घर को अगर साथ लेके चलना हो, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जिसको आपको जदीद वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट रहने के लिए आपको मजीद रिसर्च में भी जाना पड़ता है. जी, बिल्कुल ऐसे ही. अपने इंफॉर्मेशन आपको रखनी पड़ती है, तो फिर घर को कैसे लेके इसके साथ चला जा सकता है? आई वुड बिलीव कि सिर्फ मेरा नहीं, मेरी फैमिली की सपोर्ट भी इसमें बहुत शामिल है. अगर वो भी मेरा साथ दे रहे हैं, बट जी. इट्स लाइक एक गाड़ी का पहिया है कि बस दोनों हाँ. को मिलजुल के चलना पड़ता है. तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही. फैमिली की इसमें सपोर्ट काफी है. ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ज़ारा. आपने हमें बड़ी डिटेल में, बड़ी तफसील में एक बिल्कुल मुख्तलिफ से फील्ड के बारे में बताया. अब हम आगे बढ़ेंगे. हमारे साथ दूसरी जो हमारी साथी है राबेल, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के, क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक बहुत ही बहादुर खातून है जिन्होंने अपनी महरूमी को अपनी कमजोरी नहीं समझा बल्कि ताकत बना के जिंदगी का मुकाबला किया. अपने बारे में, अपनी एजुकेशन और अपनी फील्ड के बारे में हमें बताइए. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा ताल्लुक जो है वो मुल्तान शहर से है और मेरा नाम राबेल बेज़ादा है. मैं मुल्तान में जो हूँ सैयद फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, यानी कि हमारी अपनी दरबारें वगैरह हैं. अच्छा. तो व्हेन आई वाज साइटेड, तो मतलब मैं एक आम जिंदगी गुजारती थी जैसे हर आम इंसान गुजारता है. लेकिन एक हादसे में ऐसा हुआ कि मैं जा रही थी और मेरा सर दीवार से हिट हुआ और मेरी जिंदगी देखने वालों के लिए तो अंधेरी हो गई. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला का वो कोई खास करम था, वो खास टर्न था मेरी लाइफ में कि जिसने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया कि मैंने सबसे पहले मैडम साइमा अमार, जिस इदारे में पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस में आज मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, उनकी मदद से मैंने तालीम हासिल की और आज अल्लाह का शुक्र है 220 मुल्कों में मेरा प्रोफाइल चलता है एज अ लायनेस. और हम अपने इदारे में जो काम करते हैं उसमें हम जितने भी नाबीना अफराद हैं ऑल ओवर द कंट्री, हम अब तक 50,000 विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को सर्विसेज दे चुके हैं. उसमें तालीम हो गई, ट्रेनिंग हो गई, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है, कुकिंग है, और मैं खुद कराटे चैंपियन भी हूँ. हम आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाते हैं, पेंटिंग भी करना सिखाते हैं, जॉब्स भी लगवाते हैं और बिजनेस भी करवाते हैं, और साथ साथ हम कोपेमाई भी बच्चों को बहुत ज्यादा सिखाते हैं. आप जिस तरह से बता रही हैं अपने बारे में, अपना तारुफ करवा रही हैं जिस जोश और खरोश से, तो अंदाजा होता है कि आप अपने फील्ड में भी इसी तरह से उन सब चीजों को लेके चलती होंगी. कैसे आप देखती हैं कि वुमेन विद डिसेबिलिटी वो माशरे में क्या तरक्की है, उनकी क्या किरदार अदा कर सकती है हमारे माशरे की तरक्की में, मुल्क में भी? इस हवाले से बताएं. यहाँ पे मैं एक बात करूँ तो वुमेन विद डिसेबिलिटी की बात करूँ, कहते हैं ना कि एक ऐसा शख्स होता है कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं बहुत ज्यादा भी बात ना करूँ तो व्हेन आई वाज इन 12 years old, तो तब मुझे मैडम साइमा ने कहा था कि मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, वो रेडियो पाकिस्तान में जो है वो पहली ब्लाइंड प्रोड्यूसर है. तो डैट वाज हुमा शाहान, और मेरे लिए तो इंस्पिरेशन वहीं से ही बन गई. फिर मुझे पता चला कि और बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो डिसेबिलिटीज को उन्होंने पीछे रखा और खुद आगे गए. क्योंकि हमारे नजदीक जो है डिसेबिलिटी कोई भी है इंसान के जिस्म में नहीं होती, उसके दिमाग में होती है. आप निकाल के बाहर फेंक दें तो ट्रस्ट में जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि आप जिंदगी के एक एक पल को जो है वो फुली इंजॉय करते हैं. बस समझना की बात ये है कि क्या वाकई हम डिसेबल हैं या देखने वाला डिसेबल है. सही. राबेल, आप जैसे हमने बात की कि हम खवातीन को टेक्नोलॉजी में आगे कैसे ला सकते हैं, वो किस तरह से टेक्नोलॉजी में अपना किरदार बेहतर बना सकती हैं, तो आप विमेन विद डिसेबिलिटी के हवाले से बताएं कि आप उनको टेक्नोलॉजी में आगे लाने के लिए आप उनके लिए क्या कर रही हैं, या वो किस तरीके से अपने आप को
टेक्नोलॉजी के लिहाज से मजबूत बना सकती हैं, आईटी की फील्ड में ला सकती हैं? वेल यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूं कि आजकल कोई भी फील्ड ऐसी है जिसमें अगर आप पर टेक्नोलॉजी नहीं है ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. सो पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ने 2006 में अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था आईटी लैब का, जिसका मेन मकसद था कि VI बेल के साथ साथ लेडीज को या बच्चियों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाए. और इसी हवाले से हमने टेक्नोलॉजी को इतना प्रमोट किया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पाकिस्तान में हमने गवर्नमेंट के जो जितने भी स्पेशल स्कूल है हमने 20 से ज्यादा आईटी लैब वहां पे स्टैब्लिश करके दिए हैं, जिसमें गवर्नमेंट की गर्ल्स बच्चियां भी पढ़ती हैं और कुछ बच्चों का भी है. और साथ ही साथ हम जितनी भी ट्रेनिंग करवाते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसमें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाते हैं और उसमें हम ऐसी एप्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आपको पता चल जाए कि सामने वाला आपको देख के मुस्कुरा रहा है या स्टेयर कर रहा है, आपके कपड़ों के कलर क्या है, आपने रास्ता कैसे नेविगेट करना है, आपने अपनी सीवी कैसे भेजनी है, आपने फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे रहना है, आपने मेकअप कैसे करना है. तो ये चीजें तो आप कर लेंगे, लेकिन जब टेक्नोलॉजी का कैमरा जब वो मोबाइल ऑन करते हैं तो मोबाइल आपको फौरन बताता है कि आपका काजल नीचे से फैला है या नहीं फैला, यू आर लुकिंग गुड और नॉट. और इवन अगर मैं कुकिंग की बात करूं तो उसमें भी हमारी बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो कुकिंग कर रही हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ऑनलाइन जो है वो फूड पांडा के साथ कनेक्ट है, अपने बिजनेस कर रही हैं. और इसके अलावा हमारी बहुत सारी बच्चियां ऐसी जो हैं वो इस टाइम पे अपने मेन फील्ड में जो है ना टेक्नोलॉजी को ही यूज करते हुए ऑनलाइन फूड का भी बिजनेस कर रही हैं और कपड़ों का भी कर रही हैं. तो सारा कुछ हम ये कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. जी माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त जिस तरीके से आपने बताया राबिल. मैं तो ये समझती हूँ कि हमसे ज्यादा आगे निकल गए हैं ये खवातीन. और जैसे वो मेकअप के बारे में अब बता रही है, हमें भी वो ऐप इंट्रोड्यूस कराइए, हम खुद देखना चाहेंगे कि काजल कहाँ से फैला है और लिपस्टिक कैसी है. हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी है सामीन, आप तक पहुंचाते हैं. जी बशीर ताहिर सरगोदा से हमारे साथ है और आज के दिन के हवाले से औरत की इस्मत को सलाम का मैसेज उनका. शहजाद अनवर भक्कर से हमारे साथ है और वो कहते हैं कि तालीम में हम लड़कों की तालीम पर जोर देते हैं, हमें चाहिए कि लड़कियों की तालीम पर भी जोर दिया जाए. बहुत अच्छा पैगाम. तारिक महमूद कलर कहार से, वो भी औरत को मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करिए ये मैसेज देते हैं. गुलाम अब्बास मियां वाली से हमारे साथ हैं, औरत की इस्मत को सलाम. डॉक्टर मोहम्मद आजम भी मैसेज देते हैं और खुश आप से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं. जी साथ ही साथ सामीन अब हम आपका तारुफ करेंगे अपनी तीसरी साथी से जो प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है. सोफिया सिद्दीकी हमारे साथ है. सोफिया, मीडिया साइंसेज का इंतखाब आपने क्यों किया, सबसे पहले ये बताइए. थैंक यू सो मच. स्टार्ट मैंने, क्योंकि आप लोगों को तो स्टूडियो में जो लोग बैठे हुए उन्हें पता है यही स्टूडियो था जहाँ से मैंने अपने कैरियर को शुरू में पहले स्टेप्स में रख रही थी. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मुझे लगता है जदीद दौर की ज़रूरत है और हम बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं. हमारी पॉलिसीज़ में एक बड़े शिफ्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने अब अपना PhD जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चूज़ किया है ताकि हम कम्युनिकेशन साइंसेस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके उसकी जिद्दत को, टेक्नोलॉजीज को, सबको साथ मिक्स कर सकें. अब देखिए सवाल क्या पैदा होता है. सवाल ये पैदा होता है कि हाउ लेट्स से कि NDMA एज ए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, तो हम NDMA की टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे. पाकिस्तान का इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है, वो हमारी कम्युनिकेशन है. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त हमारी कम्युनिकेशन है और वो इसलिए है कि हम जो अच्छे काम कर रहे हैं वो बता नहीं पा रहे. हमारे हुकूमती इदारे जो अच्छे काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचा नहीं सक रहे. तो इन तमाम चीजों में मीडिया का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो जो मिसिंग लिंक है उसको फिल करने की रिक्वायरमेंट थी एक, क्योंकि थ्रू आउट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के साथ मेरा ताल्लुक रहा है, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करने की वजह भी यही थी. सही. अच्छा सोफिया, आप लेक्चर भी देती हैं, पढ़ाती भी हैं, मीडिया डिजिटल मीडिया हाउस भी चला रही हैं, NDMA के साथ भी हैं. एक खातून होने की हैसियत से इतनी जगहों पे आप काम कर रही हैं, तो ये आप सब कैसे मैनेज करती हैं और क्या आपको इसमें कोई मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं? हुआ सो हार्ड, बहुत मुश्किल चीज है टाइम मैनेज करना और पर्टिकुलरली पाकिस्तानी सोसाइटी में इन सारी चीजों को मैनेज करना. लेकिन क्योंकि पैशनेट हूँ, जज्बा है, कुछ करना है, लोगों से मुख्तलिफ करना है, तो जितने स्टेप, जितनी अपॉर्चुनिटीज साथ साथ नजर आती हैं वो मैं सारी की सारी अवेल करना चाहती हूँ. जैसे अभी मैं जब यहाँ से जाऊंगी तो मेरी क्लास है, तो एक दिन मैंने ऑफिस में से मैनेज किया होता है इस पर्टिकुलर काम के लिए कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ. मेरी एक BBC की उस्ताद थी, रिपोर्टर थी, वो भी उन्होंने कहा कि सोफिया जब आप 10-12 साल का एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस हासिल कर चुके होते हैं
تو میرے خیال سے یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں. تو اسی بات کو سوچتے ہوئے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے یونیورسٹی کے طلباء طالبات کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے وہ کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں. پلس کیونکہ اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور آ رہا ہے, ہم جب بھی ریڈیو کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ریڈیو کون سنتا ہے, بٹ آئی بلیو کہ پوری دنیا میں جو چیز ایگزسٹ کرنے والی ہے وہ ریڈیو ہے, کمیونیکیشن کے سائنس ٹیکنالوجی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں, کیونکہ ہوا نہیں ختم ہوگی. مے بی یو ڈونٹ ہیو دا پرنٹ میڈیا آپ کے پاس نہ آ سکے ڈیورنگ ڈیزاسٹر, آپ کے پاس آپ کا ٹیلی ویژن نہ چل رہا ہو, موبائل کمیونیکیشن نہ چل رہی ہو, مگر ریڈیو کو سیٹ اپ کرتے ہوئے 1 سے 2 گھنٹے کے ٹائم پہ آپ ریڈیو سیٹ کر سکتے ہیں. تو میں اس لنک کو لنک کرنا چاہتی ہوں ود دا ڈیجیٹل کمیونیکیشن. جیسے ریڈیو پاکستان اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیجیٹلائز کر چکا ہے, سو ڈیجیٹل کمیونیکیشن کو انہانس کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ کردار ہے. وہی میں اپنے بچوں کو سکھا رہی ہوں, اپنے اسٹوڈینٹس کو, کہ وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ارننگ بھی بہت اچھی ہے آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو, اگر آپ ارن کرنا چاہیں تو لائک آپ ڈپینڈنٹ کیوں ہو اداروں کے اوپر, کہ آپ کو کوئی ادارہ جاب دے گا تو آپ ارن کریں گے. بالکل صحیح. پوری دنیا میں ایکسپلور آپ کے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں, ان کو ایکسپلور کریں اور اپنی جگہ بنا لیں. بالکل صحیح. صوفیہ, خواتین کا کردار میڈیا کے حوالے سے اور اس فیلڈ میں آنے والی خواتین کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ بہت چیلنجنگ فیلڈ ہے, باقی لوگوں سے بہت مختلف ہے. اگر آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں, اگر آپ میڈیا پرسنل بننا چاہتے ہیں, تو میرے خیال سے پڑھیں. جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے, جتنا آپ کو ہسٹری کا نالج ہوگا, جتنی آپ کو آس پاس سوسائٹی کی اویئرنیس ایجوکیشن ہوگی, اتنا زیادہ آپ اچھے طریقے سے انفارمیشن کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں گے. خواتین کا کردار تو بہت اہم ہے. اگر میں صرف میڈیا کی پرٹیکولر فیلڈ کی بات کروں تو گنی چنی خواتین ملتی ہیں. ریشو اس کا اوور آل 5% ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. کہ اگر آپ پورے پاکستان کو دیکھیں, اتنے سارے میڈیا ہاؤسز ہیں ہمارے پاس, 129 پلس ٹی وی چینلز ہیں, بٹ اسٹل جو میڈیا میں کام کرنے والی خواتین ہیں اور ہائر پوزیشن پہ کام کرنے والی خواتین ہیں, وہ آپ کو بہت کم ملیں گی, لائک 3%. اور ان میں سے بھی 0.1% وہ ریشو ہے جو خواتین آپ کو ڈائریکٹر لیول پہ نظر آتی ہیں. اور اس میں الحمدللہ ریڈیو پاکستان, پاکستان ٹیلی ویژن, اس طرح کے جو سرکاری ادارے ہیں ان کا بڑا کردار ہے. کیونکہ پاکستان میں وہ جو خواتین پہلی دفعہ ڈائریکٹر کی ہائر پوسٹ پہ گئی ہیں, دے بلانگس ٹو دیز آرگنائزیشن. تو یہ انسٹیٹیوشنز ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دیر از اسپیس, خواتین کو اسپیس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور کنسسٹنٹ رہنا ہے. اگر کیونکہ آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ خواتین صنف نازک بھی ہیں, اور کنسسٹنسی کا بھی, اور اس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں. آپ اپنے گھر کو جب دیکھتے ہیں, پیرنٹس کے بعد جب آپ میرڈ لائف میں آتے ہیں, اپنی اس فیملی کو دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کی جو مستقل مزاجی وہ ڈگمگاتی ہے. لیکن خاتون صنف نازک نہیں, صنف آہن ہے. بالکل ہم اسی پہ یقین رکھتے ہیں. واپس ہوں گے زہرا آپ کی طرف. آج یوم خواتین ہے, 8 مارچ ہے, اس حوالے سے ہماری خواتین کو کیا میسج دیں گے آپ؟ میں کہوں گی کہ جس طرح کسی بھی بلڈنگ کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, اسی طرح انسان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ علم ہے. تو اپنی تعلیم کی طرف, ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ مطلب کوشش کریں, اس کو حاصل کریں, فوکسڈ رہیں. اور یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نکھار دیتی ہے. بالکل صحیح. تو کائنڈلی آپ کوئی اسکل لیں آفٹر ایجوکیشن, ٹرائی ٹو ایکوائر اینی اسکل which helps you to achieve your dream. So this is my message to all the females, to focus on your education, attain education. بالکل صحیح. اور زارا, خواتین کو جیسے کہا جاتا ہے صنف نازک, لیکن آپ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں کام کر رہی ہیں. اتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹر جو آتے ہیں اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہیں, تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کچھ کیا کہیں گی آپ؟ میں آپ کو بتاؤں, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے 9 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. اٹ از سچ این انٹرسٹنگ فیلڈ. اف یو ڈائیو انٹو دس فیلڈ تو آپ کہیں گے کہ مجھے مزید سیکھنا ہے, مزید سیکھنا ہے. اس فیلڈ کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک بھی جان کو بچا لیتے ہیں تو آپ زندگی کا حق ادا کر دیتے ہیں. ڈیورنگ کووڈ کے ٹائم پہ وی ہیو ون آف دا ہیلپ لائن نمبر, جس سے ہم پبلک سے جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے تھے. تو آئی اسٹل ریمبر اے کال, ایک خاتون تھی اور شی واز ان اے نیڈ.
although I was at a higher position, but उस time office में कोई available नहीं था. I had to attend that call. And she was like कि मेरी फैमिली में इतने इतने लोग मुतासिर हो गए, आई नीड हेल्प. सो आई जस्ट मैंने उनका एक लिंक करवा दिया था थ्रू सम चैनल जहाँ से उनको एड मिल सके. एंड वो जो रिलीफ आई गॉट इट इन माई हार्ट, that was priceless. तो डिजास्टर की फील्ड ऐसी है, मैं चाहूंगी कि खवातीन इस फील्ड में आए, टेक्नोलॉजी में आए, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है. आप किसी नॉन टेक्निकल फील्ड में भी जाएंगे, वहां पे भी क्लाइमेट चेंज का जो है वो एक पैरामीटर, एक इंडिकेटर जो है उसमें शामिल होता है. तो दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग फील्ड. प्लीज इसमें आगे बढ़ें, बहुत आसान है. दुनिया को दिखाएं कि हम खवातीन पीछे नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया ज़ारा आपका. राबेल, आपसे भी पूछूंगी कि यौम खवातीन के हवाले से खास तौर पे क्या मैसेज है आपका? वेल मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी, कहते हैं ना कि अम्मा हवा जो है बाबा आदम की पसली से बनी, और बाबा आदम और अम्मा हवा ने मिल के इस पूरी दुनिया को चलाया. तो इससे कहने का मकसद ये है कि हम हर रिलेशन की रिस्पेक्ट करें. औरत मर्द के बगैर नामुकम्मल है और मर्द औरत के बगैर. हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस मिला होता है अपने भाई का, अपने बाप का, अपने महरम का, अपने मतलब कोलीग्स का, जिसकी वजह से हम लोग इतना कॉन्फिडेंटली बैठे होते हैं. तो मेरा ये कहना है कि हर रिलेशन जो है ना वो तभी खूबसूरत होता है जब उसमें जो है रिस्पेक्ट होती है. तो बस मैं यही कहूंगी कि हर फील्ड में जहाँ पे भी आपको लगे आप हिम्मत हार रहे हैं, तो आप यही कहें कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है. बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त. सोफिया, आपकी तरफ आने से पहले मैं सामीन को बताऊं कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर और हमें फेसबुक पर भी कुछ लोग लाइव देख रहे हैं. खान गनी हमें श्रीनगर मकबूजा कश्मीर से फेसबुक पर हमारे साथ है. इसके अलावा हाजी अब्दुल रज़ाक आजाद कश्मीर से, मास्टर गुलजार शाह सिरीकोट हरीपुर से, और सभी प्रोग्राम की खैर तारीफ करते हैं क्योंकि खवातीन का आज दिन है, तो कह रहे हैं खवातीन तो चाहिए. और इस पर आप ये प्रोग्राम जो है इस वक्त वीडियो स्ट्रीमिंग पर फेसबुक रेडियो पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर देख भी रहे हैं जी. और इसके लिए दावर हाशमी हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है. जी सोफिया, यौम खवातीन और आपका ताल्लुक चूंकि माइक से रह चुका है, आपने आगाज ही यहाँ से किया. जी बिल्कुल, स्टिल है और रहेगा. बिल्कुल जी. तो खास तौर पे इन दोनों चीजों के हवाले से पैगाम दीजिए. आप पे दोहरी जिम्मेदारी है. मैं इस दोहरी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मीडिया कम्युनिकेशन इसका उन ममालिक में जहाँ पे तालीम और तरबियत की थोड़ी सी कमी हो, जरूरत हो उसको बढ़ाने की, वहाँ पे हमारा किरदार डबल हो जाता है. हमें अपनी इंफॉर्मेशन, हमें कम्युनिकेशन साइंसेस, हमें लोगों को पढ़ाना, हमें एजुकेट करना, लोगों को तालीम और तरबियत देना, शऊर देना, आगाही फराहम करना, ये तमाम चीजें जो है वो मीडिया की जिम्मेदारियों में शामिल हो जाती हैं. तो मीडिया, साइंसेस और हम औरतें, पाकिस्तान में नई जो मर्दमशुमारी है उसके मुताबिक हमारी जो तादाद है पाकिस्तान की 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है खवातीन की. तो इसका मतलब ये है कि उन तमाम खवातीन को अपने अपने हिस्से का काम करना है. बहुत सारी चीजें बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जिनको हमने ब्रेक करना होता है, और हम सब कहीं ना कहीं पे कर रहे होते हैं. इट जस्ट के आपने जो चीजें सीखी हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट कैसे कर रहे हैं, अपने बाद आने वालों को कैसे बता रहे हैं कि अगर मैंने जो चैलेंजेस फेस किए थे वो मेरे बाद आने वाली कोई भी खातून, कोई भी लड़की मीडिया स्टडीज में या मीडिया साइंसेस में रहते हुए ना फेस करे. तो इसके लिए जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं. इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशंस की जो पॉलिसीज हैं, फिर हुकूमत की जो पॉलिसी है, उन तमाम को अगर इंटीग्रेट कर दे तो हमें एक मुस्बत, बाशऊर, पढ़ी लिखी, आगे बढ़ती हुई तरक्की याफ्ता खवातीन सोसाइटी में दिखाई देंगी, जो कि पिछले 10-12 सालों का अगर आप मवाजना करें उससे पिछले वाले एक डिकेड से, तो आपको नजर आएगा कि खवातीन अब हर शोबे में अपना लोहा मनवाना शुरू हुई है. क्या पहाड़ों पे जाना, क्या कानकुनी, मतलब हमारी बलोचिस्तान बिल्कुल क्या हमारी खवातीन इस वक्त मौजूद हैं. अगर आप उन्हें देखें तो वो कानकुनी भी कर रही हैं. कितना मुश्किल शोबा है, पत्थरों को तोड़ना, कानों में जाना, मगर बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली
बीसों ऐसी खवातीन है जिन्हें मैं जानती हूँ जो इन फील्ड्स में काम कर रही हैं, हमारी ट्रक ड्राइवर खवातीन है, तो कितने स्टीरियोटाइप्स है जो हमने ब्रेक कर दिए हैं, कुछ जो रहते हैं वो हमने खुद ब्रेक करने हैं। खवातीन को सपोर्ट बहुत जरूरी है, उसको कभी भी ना भूले, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कहीं पे भी जाए, जब एक खातून दूसरी खातून को सपोर्ट करती है तो लगता है कि भाई ठीक है, वरना आपको पता है देयर इज अ जनरल मैसेज, लोग कहते हैं खातून खातून की दुश्मन है, हाँ बिल्कुल, खातून खातून के साथ काम नहीं कर सकती, खातून खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बट मीडिया में मैंने ये देखा है कि आप अपनी फील्ड अपनी चीजों पे कन्फाइंड है, तो देयर इज नो वे कि आपको कोई रोक सकता हो और आप रुकने के लिए तैयार हो। बिल्कुल ठीक, कोई बिल्कुल रोक नहीं सकता, ना ही रुकने के लिए तैयार है। खासतौर पे आप लोगों को देख के जो नौजवान, जो हमारा आप कह सकती हैं कि ब्लड खून, मैं तो समझती थी कि शायद मैं क्या बल्कि हम सभी कि किसी एक खास एज में जाके हम किसी पोस्ट पे पहुंच सकते हैं, लेकिन अब मैं खवातीन के इस जज्बे को देख कर बहुत खुशी महसूस हो रही है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई, अपना वक्त निकाला और इतनी मोटिवेशन के साथ आप इसमें आपने शिरकत की। सामने एक खूबसूरत सा नगमा आपको सुनवाते हैं। प्रोग्राम का वक्त भी अब चूंकि अपने आखिरी मराहिल में है, तो ये खास तौर पे ये नगमा आज के प्रोग्राम के लिए हमने मुंतखब किया था। मेरी मरियम मौलाना और कभी जी जी कितना टाइम है? हुआ 5 मिनट है, मैं भागूं अच्छा, स्टूडियो में। अभी थैंक यू सो मच, आपसे मेरे को बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा आपका